नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली में एक ड्राइव चल रहा है, एनक्रोचमेंट फ्री दिल्ली। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं तो आपको सड़कें पूरी भरी भरी मिलती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सड़कों के आसपास इतना एनक्रोचमेंट होता है जिसकी वजह से जो ये चलती हुई गाड़ियां हैं इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। और खास करके ये जो अंदर की जो मार्केट्स है वहाँ ज़्यादा ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से एनक्रोचमेंट फ्री ड्राइव चल रही है तो एमसीडी की तरफ से जो है एक्शन लिया जाता है, गाड़ियां भेजी जाती हैं, लेकिन कुछ एक दिन के बाद क्या होता है कि वापस फिर से वो रेडियां जो हटाई जाती हैं वही रेडी वापस फिर से लग जाती है। अब ये एमसीडी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। इससे कैसे निजात पाया जाए, इसको लेकर कृष्णा नगर के जो पार्षद हैं संदीप कपूर ने अपनी तरफ से एक आइडिया उसका क्या कहें मतलब एक इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया आपको भी लगेगा। आप जो मेरे बगल में ये सारे पिलर्स देख रहे हैं, एक बार इन पिलर्स को दिखाइए आप। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये पिलर्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर अब कोई रेडी ना लगे। अब ये पिलर आप देख रहे हैं, पिलर के यहीं इसी जगह पे तमाम रेडियां, फल की रेडी, सब्जी की रेडी, ऐसी रेडियां लगी रहती थी और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो आइए अब कपूर साहब से भी बात करते हैं और पूछते हैं कि इस तरह का आइडिया कैसे आया और क्यों इनको लगता है कि इस आइडिया जो है ये सक्सेसफुल रहेगा, एनक्रोचमेंट नहीं होगा। जी संदीप जी, आपका स्वागत है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। नमस्कार शामनी जी। दिल्ली में हमारी जो मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी ने टास्क लिया कि सड़कों पे जो जाम लगता है उसको कम करना है। और रेखा गुप्ता जी ने तो कहा है कि ट्रैफिक स्मूथ होना चाहिए, लोग जब अपने घर से निकले तो अपने गंतव्य स्थान पर जितनी तेजी से पहुंच सके उसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि जो कमर्शियल सड़कें हैं या जो चलने वाली सड़कें उनके किनारे लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो उन अवैध कब्जों को, चाहे वो नालों के किनारे हैं, सड़कों के किनारे हैं, सरकारी जमीन पर, उनको खत्म किया जा रहा है और दिल्ली को वाहनों के चलने लायक बनाया जा रहा है। क्योंकि इससे दो नुकसान है, एक तो लोगों को समय ज्यादा लगता है और दूसरा जब वाहन खड़ा होता है तो जब वो उसका कंबस्चन जो उसका इंजन चलता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस निकलती है उससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो पॉल्यूशन कम करने का भी एक तरीका है। तो ये जो हमारा कैपिटल लैब है, ये पीछे शिव मंदिर है, ये 30-40 साल से यहाँ काफी सारे रेडी वालों ने कब्जा किया हुआ था। कम से कम पिछले 4-5 साल में हमने 50 बार ड्राइव चलाई होगी। रेडियां हटती थी, छुड़वा के फिर लग जाती थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर कुछ लोगों से चर्चा की तो एक चीज समझ में आई कि कुछ ना कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन कर दी जाए कि वहाँ रेडी लग ही ना पाए, स्पेस ही ना दिया जाए। तो फिर ये लोगों की सहायता से हमने एक ये एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये इसकी पहली स्टेज है। अभी हमने कुछ एरिया में ये पिलर्स लगा के चेक किया तो हमें पिछले 5-7 दिन में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो देखिए ये कितनी चौड़ी, ये सड़क कितनी चौड़ी लग रही है, मतलब आराम से डबल ट्रिपल में गाड़ी निकल जाती है। नहीं तो पहले अगर आप आते तो यह पूरा जाम था, मतलब गाड़ी बिना रुके निकल ही नहीं सकती थी। लेकिन अब आप देखिए कितनी चौड़ी है। तो इसको भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इन पिलर्स को जो है पेंट किया जाएगा, इसके पीछे जो नाली को ढक के ब्यूटीफाई करेंगे, इसमें थोड़ा पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे ग्रीनरी भी रहेगी, सफाई भी रहेगी, लोगों को जाम भी नहीं मिलेगा। तो ये एक खूबसूरत भी बनेगी। हाँ, ये एक तरीका है। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है तो हमें तो ये सक्सेसफुल लग रहा है। तो और जगह भी लोग इसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि एक बहुत बड़ा दूसरा चैलेंज भी आपके सामने है, पब्लिक अवेयरनेस को लेकर जो समस्या चल रही है पूरी दिल्ली में कि एमसीडी अपनी तरफ से काम करती है, लेकिन अगर पब्लिक ही अवेयर ना हो तो फिर क्या किया जाए। मैं आपको साक्षात उदाहरण में दिखाना चाहूंगी। आप थोड़ा सा कैमरे को पीछे करिए और इस गाड़ी को दिखाइए, इस गाड़ी को दिखाइए। ये गाड़ी का नंबर प्लेट भी दिखा दीजिए कि इनको कम से कम पता होना चाहिए कि इनकी गाड़ी लगने की वजह से सड़क अभी जाम हो जाएगा। यहाँ पर रेडियां हटाई गई हैं तो रेडियो का दूसरा जो विकल्प अब ये गाड़ी हो गई है। अब आप सोचिए इसमें पब्लिक को खुद अवेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि
यहाँ पर रेडियां तो हटा दी गई, रेडी दिख भी नहीं रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन अगर गाड़ी लग रही है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए फिर से? पब्लिक, देखिए पब्लिक को तो समझना पड़ेगा। अगर आपको सब चीजें चाहिए और सरकार आपकी सहायता कर रही है तो आपको भी सरकार की सहायता करनी पड़ेगी। अब ये गाड़ी देखिए कितनी गलत लगी है, और पिछले 4-5 दिन से आसपास के लोग हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं, सामने इनकी लैब है, ये हैप्पी जी है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार जब यहाँ से जाते हैं रिक्शे वालों को, गाड़ी वालों को समझा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन अब ये यूपी की गाड़ी आके लगा गया। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि, और पार्किंग इसके पीछे है, बिल्कुल सामने एक मल्टी लेवल पार्किंग है, 20 रुपए घंटा, इतना मिनिमम प्राइस है, 20 रुपए घंटा हम लेते हैं, सामने पार्किंग है। गाड़ी भी सेफ रहेगी, गाड़ी भी सेफ रहेगी, लेकिन 20 रुपए के चक्कर में पब्लिक के सैकड़ों रुपए आप पेट्रोल के खराब करोगे जाम करके, तो ये समझना पड़ेगा। मैं हैप्पी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये बताएंगे कि पिछले 4-5 दिन में क्या फर्क पड़ा, क्योंकि हाँ ये बताइए कि क्या फर्क पड़ा इस खंबे के लगने से? मैडम ऐसा है कि पहले यहाँ रेडियां खड़ी होती थी और एमसीडी की तरफ से, जिसमें कपूर साहब और सफाई कर्मचारी सब बहुत बेचारे परेशान रहते थे, सफाई करने भी आते थे, लेकिन इन रेडियो की वजह से यहाँ गंदगी मची रहती थी और बहुत वार्निंग दी इन्होंने। पिछले 3 महीने में तो इन्हें बहुत ही कड़ा हो के कहा कि भैया ये तुम यहाँ मत ये करो, आपको खड़े हो, कम से कम सफाई रखिए, लेकिन ये इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करा। आखिर में फिर कपूर साहब से जब यहाँ पब्लिक ने कहा, और कपूर साहब खुद ही बहुत इंसेंटिव यहाँ पर वो लेते हैं कि देखते हैं कि भी कहाँ कमी है, फिर कपूर साहब ने आखिर में ये फैसला करवाया कि जी मैं यहाँ करता हूँ। हमने कहा ठीक है, अच्छा काम है। ये बताइए पब्लिक को खुद भी अवेयर होने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि रेडी तो हट गई, गाड़ी लगी हुई है। हाँ मैडम, ये तो भाई अब रेडियां हट गई हैं तो हमें बहुत सड़क भी बहुत चौड़ी नजर आती है और बहुत अच्छा ना साफ रहता है जगह, लेकिन अब ये जो कार वाले हैं इनसे बहुत हुआ है। अब जब हम देख लेते हैं किसी को लगाते हैं तो मना कर देते हैं, लेकिन हमेशा नई भी निगाह रहती, लगा जाते हैं लोग, जिससे कि बहुत परेशानी डॉक्टर साहब इसमें बड़ी हेल्प कर रहे हैं कि एक चीज और है संदीप जी, क्योंकि मेरे को अभी ध्यान आया, आपने भी बताया कि पीछे एक पार्किंग है, तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड नहीं लगा देना चाहिए कि गाड़ी यहाँ ना लगाए, पार्किंग में जाए? मैंने वही बताया, ये पहली स्टेज है, अभी कुछ दिन पहले लगाया, इसके पीछे हम साफ कर रहे हैं और बोर्ड के लिए भी हमने दे दिया। इस पूरी दीवार पे नो पार्किंग और जुर्माने के बोर्ड अभी 1-2 दिन में लग जाएंगे, तो उससे भी थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पहली स्टेज में ये सफल दिख रहा है और इसमें हम कोशिश करें, लगातार प्रेशर बना के रखेंगे और जो आम जनता इनसे भी मदद लेंगे। आप बताइए, ये एक्सपेरिमेंट आपको सफल दिख रहा है? भैया के साथ काफी टाइम से मैं लगातार हर इनकी मुहिम में साथ चलता हूँ। मैंने देखा जिस दिन ये खंबे लग रहे थे तो मैंने उसी दिन भैया से मतलब कहा था कि भैया ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे रेडी यहाँ पर नहीं लगेंगी। रेडी यहाँ न लगने से आप देखिए कि सड़क की चौड़ाई इतनी बढ़ गई है। अब यहाँ पर सिर्फ खंभों ने 2 फीट की जगह ली है, 2.5 फीट की जगह ली है, और आपका रेडी लगने का बाद का 8 फीट का 9 फीट का एरिया खाली हो गया आपका। तो आप ये देखिए कि लोगों को कितनी सुविधा हो गई। यहाँ पर जो जाम में खड़े रहते थे, फ्यूल की वेस्टिंग मतलब नेशनल वेस्टिंग, हमारे भारतीय सरकार की नेशनल वेस्टिंग। बेशक हम पेट्रोल अपनी जेब से खरीदते हैं, लेकिन अगर वो उसका मिसयूज होता है, जाम में खड़े होकर उसका हम कंजप्शन करते हैं, तो वो पॉल्यूशन को भी हार्म पाता है, हमारी जेब भी ज्यादा खर्च होती है और नेशनल वेस्ट भी है वो। देखिए एक जरूरी बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी लगातार हम देखते हैं संदीप जी अपनी तरफ से करते रहते हैं। अब ये जो खबर जो पार्षद लोग देख रहे होंगे, उनके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि भाई ये फंड कहाँ से आया, क्योंकि फंड को लेकर हमेशा रोना, एमसीडी रोती रहती है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो ये फंड कैसे निकाला आपने? मैंने देखिए यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है। जब हमने स्कीम डॉक्टर साहब वो सबसे डिस्कस की, तो पब्लिक ने अपनी तरफ से ये अरेंज करवा के हमें दिया, फिटिंग हमने की है। तो ये पब्लिक और सरकार दोनों की जो रजामंदी से और दोनों के आर्थिक सहयोग से ये काम हो रहा है। चलिए, तो इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, कि पब्लिक की समस्या पब्लिक के साथ ही मिलकर सॉल्व कर देना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है और जितने भी पार्षद हमें सुन रहे हैं, शायद वो भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने अपने इलाकों में आजमा सकते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीजें हम ज्यादा सर्कुलेट कर पाएं, ताकि और भी जगहों पर अगर इस तरह की समस्या उससे निजात मिल सके। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।